हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। ये एयर फोर्स और नेवी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के इम्पॉर्टेंट कराए जा रहे हैं। यहीं से आपको आने वाले एग्ज़ाम में 90% क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन 2019 नेवी एसएसआर और डबल ए में पूछा गया, नायडू कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। और आप लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी, ये सारी ट्रॉफियाँ क्रिकेट से संबंधित हैं। आप लोग याद रखेंगे, नायडू कप क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आप लोग दिसंबर में 2-3 इम्पॉर्टेंट डेज याद रखेंगे। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस। इसके बाद 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, नौसेना दिवस। इसके बाद 7 दिसंबर को इम्पॉर्टेंट डेज है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है, 7 दिसंबर को। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट टीम में महिला कप्तान कौन है? ये 2019 में पूछा गया। तो दोस्तों याद रखेंगे, टेस्ट क्रिकेट टीम में महिला कप्तान मिताली राज हैं। ये वनडे में भी हैं, ओडीआई में भी याद रखेंगे, मिताली राज ही हैं। और इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए T20 की कप्तान कौन है वर्तमान में, तो हरमनप्रीत कौर T20 की कप्तान हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला T20 विश्व कप सबसे पहले किस वर्ष हुआ? तो याद रखेंगे 2009 में महिला T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे, किम त्यौहार म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। म्यांमार की कैपिटल भी याद रखेंगे, कैपिटल यहाँ की यांगून है, यांगून। और इसके बाद यहाँ की करेंसी भी याद रखेंगे, करेंसी क्यात है, क्यात। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नज़दीक सबसे निचली वायुमंडल परत कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के नज़दीक सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। 5 परतें होती तो सबसे नीचे वाली परत क्षोभ मंडल होती है। क्षोभ मंडल के आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। पूछा जाता है वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। इसके बाद पूछा जाता है सभी वायुमंडलीय घटनाएं, जैसे बादल आना, वर्षा होना और आंधी या तूफान आना, सारी ये घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। तो आप याद रखेंगे क्षोभ मंडल के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 में शामिल किया गया था। यहाँ से आपको 2-3 फैक्ट जरूर याद रखने हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के आधार पर जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे, सरदार स्वर्ण समिति बनी थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। हो सकता है आपसे सन पूछ ले, यानी सन तो पूछ लिया 1976, संविधान संशोधन पूछ ले तो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे
तो यहाँ से मौलिक कर्तव्य से आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायुमंडलीय दाब मापने का कौन सा पैमाना है। ये सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। और एक दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, विद्युत धारा किससे मापी जाती है, तो विद्युत धारा अमीटर से मापी जाती है, अमीटर। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापा जाता है, पौधों की वृद्धि, तो याद रखेंगे कैस्कोग्राफ, कैस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखेंगे नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो याद रखें खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में आपसे पूछ ले विटामिन सी का केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखेंगे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, तो याद रखेंगे रेटेनॉल, रेटेनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और इसके बाद विटामिन बी का पूछा जाता है, विटामिन बी का थाइमीन, थाइमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और विटामिन डी का पूछा जाता है, तो याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं, ये 2019 में पूछा गया। तो याद रखेंगे वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। और यहाँ के अगर गवर्नर पूछा जाए, गवर्नर यानी राज्यपाल, तो याद रखेंगे भंडारू, भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, भंडारू दत्तात्रेय। और इसका गठन भी याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश का 1952 में गठन हुआ था। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो याद रखेंगे शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया चीन की राजधानी क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन की राजधानी बीजिंग है। और जो आपको ऑप्शन नंबर दिख रही है ए में हनोई, हनोई कहाँ की राजधानी है, तो याद रखेंगे वियतनाम की राजधानी हनोई है, वियतनाम। इसके बाद आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में मोंटेवीडियो, ये कहाँ की राजधानी दी गई है, तो ये उरुग्वे की राजधानी दी गई है, उरुग्वे। और आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा मास्को, ये रूस की राजधानी है। तो यहाँ से आप सारी कैपिटल याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिहार के राज्यपाल कौन हैं। तो याद रखेंगे वर्तमान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं, फागू चौहान। यहाँ के सीएम कौन हैं, तो वर्तमान में नीतीश कुमार यहाँ के सीएम हैं, सीएम बिहार के। और यहाँ से एक दो कैपिटल वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बिहार की कैपिटल क्या है, तो पटना बिहार की कैपिटल है। इसके बाद पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे अधिक नंबर 1 पर बिहार ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्कॉर्बिक एसिड। मैंने पहले भी डिस्कस किया था विटामिन सी के बारे में। और जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रेटेनॉल, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और जो आपको दिख रहा है थाइमीन ऑप्शन बी में, ये विटामिन बी का रासायनिक नाम है। और जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। यहाँ से आप इतने फैक्ट याद रखेंगे तो रासायनिक नाम से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाओस की राजधानी क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा व्यांगचान,
लाओस की राजधानी है। जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है बीजिंग, ये चाइना की राजधानी है, चाइना। और इसके बाद जो सी में दिख रहा है मॉस्को, ये रूस की राजधानी है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी में थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है। आप यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखेंगे तो आई होप यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में है, काफ़ी चर्चा में रहा था, इस वजह से करंट के अनुसार पूछा गया। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखें उड़ीसा राज्य में सूर्य मंदिर या कोणार्क मंदिर है, एक ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूटान की मुद्रा क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, नगुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है, ये एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ये डॉलर, ये अमेरिका की करेंसी है, अमेरिका। और जो पाउंड दी गई है तो इसके आगे अगर मिस्री और जोड़ दें, मिस्री पाउंड, तो ये मिस्र की करेंसी हो जाएगी, मिस्र की, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संप्रति युद्ध अभ्यास 2019 किस देश के साथ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और बांग्लादेश के साथ संप्रति युद्ध अभ्यास 2019 संपन्न हुआ। इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखें बांग्लादेश के बारे में, इसकी कैपिटल है ढाका। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो वो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई पूछी जाए खजुराहो मंदिर की तो 283 मीटर या 928 फीट, किसी में भी पूछा जा सकता है। यह फीट में है और यह मीटर में है, दोनों याद रखेंगे। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण याद रखेंगे चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य से संबंधित है। ये कब आयोजित हुआ था? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ था। और इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट याद रखेंगे, ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया जाने वाला पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह गांधी जी द्वारा, ये याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है। जो ऑप्शन ए में दिख रहा है वीर भूमि, ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, राजीव गांधी। और जो आपको शक्ति स्थल दिख रहा है ये इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, इंदिरा गांधी की। और आपको जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है किसान घाट, ये चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है, चरण सिंह की। तो यहाँ से आप इतने फैक्ट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा पेरियार नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। ये कब स्थापित हुआ था ये भी याद रखेंगे, ये 1982 में स्थापित किया गया था। यहाँ से एक दो क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो याद रखेंगे वो भी केरल राज्य में है साइलेंट वैली। और केरल की कैपिटल भी याद रखेंगे तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
दोस्तों एयरफोर्स नेवी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चलाई जा रही है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी वीडियो आपको अपलोड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।